वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मोतीपुर नामक एक छोटे से गांव में सेठ करोड़ीमल रहता था। वह था तो बहुत अमीर, लेकिन उतना ही कंजूस भी था। पूरे गांव वाले उसके इस कंजूस बनने से बहुत परेशान थे। एक दिन सेठ बाजार में एक आलू की दुकान पर जाता है। अरे ओ भाई, आलू कैसे दिए? 10 रुपए किलो सेठ जी। अरे ओ भाई, आलू बेच रहे हो या सोना? इतने महंगे? सेठ जी, इस पूरे रामपुर गांव में इसी दाम के आलू बिक रहे हैं। सभी ये खरीद रहे हैं और आपको महंगे लग रहे। अरे नहीं भाई, इतने महंगे आलू का भला मैं क्या करूंगा? नहीं चाहिए भाई। सेठ अपने घर जाता है। अरे आ गए आप? आपको आलू लाने के लिए कहा था। ये क्या, आप तो खाली हाथ ही आ गए। अब मैं क्या बनाऊंगी? अरे भाग्यवान, बहुत महंगे थे आलू इसलिए नहीं लाया, पर तुम कुछ और सब्जी बना लो। हे भगवान, पता नहीं ये किस आदमी से पाला पड़ गया है। हर वक्त तुम्हारी कंजूसी से तंग आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। मेरा कई दिनों से आलू खाने का मन है। कल मुझे आलू चाहिए बस, वरना मैं कल खाना नहीं बनाऊंगी। अगली सुबह नौकर सेठ के पास आता है। सेठ जी, आपने कई महीनों से मेरी पगार नहीं दी है। अरे पिछले महीने ही तो दी थी तुझे तेरी पगार। सेठ जी, वो पिछले महीने की बात नहीं, कई महीने बीत चुके हैं उस पगार को तो। अरे क्यों करते हैं आप ऐसा? दे दीजिए ना बेचारे को पगार। आखिर उसे भी तो अपने बीवी बच्चे पालने होते हैं। आप भी क्यों इतनी बहस करते हैं जी? मैं कहीं भागा थोड़ी ही जा रहा हूँ। दे दूंगा इसकी पगार, कल आकर लेकर जाना। ठीक है? ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। ये बोलकर नौकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सेठ अपनी दुकान पर जा रहा होता है कि तभी गांव के दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भैया, सुना है पास वाले गांव में बहुत सस्ते में आलू की बोरियां मिल रही हैं। हाँ भाई, सुना तो है। मैं तो कल ही जाऊंगा। आखिर ही ऐसा मौका फिर मिले या ना मिले। अरे सस्ते में आलू की बोरियां? अरे वहां तो मैं जरूर जाऊंगा पास वाले गांव में, और मंजूरी को सस्ते में खूब सारे आलू लाकर दे दूंगा। हाँ। थोड़ी ही देर में सेठ दूसरे गांव पहुंचता है और काफी सस्ते में ही आलू की बोरी ले लेता है। ओहो, अब मैं ये आलू की बोरी लेकर कैसे जाऊंगा? लगता है इसको ले जाने के लिए किसी सवारी की जरूरत होगी। तभी उसे रास्ते में एक घोड़े का रथ दिखता है। अरे ओ रथ वाले भैया, तनिक रामपुर गांव चलोगे क्या? हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल चलेंगे। लेकिन आज हमारे घोड़े की तबीयत ठीक सी नहीं है, इसलिए जरा आराम से बैठिएगा। अरे हाँ भाई, ठीक है। रथ चलने लगता है। थोड़ी ही देर बाद रथ का घोड़ा बहुत तेज भागने लगता है। अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? तनिक अपने घोड़े को थोड़ा धीरे चलाओ भाई। अरे सेठ जी, मैंने तो पहले कहा था कि मेरे घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है। अब यह रुक ही नहीं रहा है। हे भगवान, अरे आज तो लग रहा है कि तुम्हारा ये घोड़ा मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। हे भगवान, आज मेरी जान बचा ले, पूरे गांव को भोजन कराऊंगा। सेठ कई बार ऐसा बोलता है। थोड़ी देर बाद अचानक से घोड़े का रथ रुक जाता है। आज तो बाल बाल बचा, वरना ये घोड़ा तो मुझे मार ही डालता। अरे सेठ जी, अब तो आपको पूरे गांव को भोजन कराना पड़ेगा। मैं अभी जाकर पूरे गांव वालों को बता देता हूं कि करोड़ीमल सेठ पूरे गांव को दावत देने वाले हैं। हाँ। ऐसा बोलते हुए वह रथ वाला वहां से चला जाता है। अरे ये क्या बोल दिया मैंने? ऐसी गलती कैसे हो गई मुझसे? अब ये रथ वाला सारे गांव वालों को जाकर बता देगा। ये सोचकर ही सेठ बड़ा उदास हो जाता है। सेठ अपने घर जाता है। अरे आ गए आप? कहाँ चले गए थे? काफी देर में लौटे हैं। अरे मैं तो तुम्हारे लिए आलू की बोरी लेने गया था, लेकिन एक नई मुसीबत आ गई। सेठ अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे ये तो कितनी अच्छी बात हुई थी। आखिर आपकी जान बच गई। आपने खुद ही तो बोला था कि आप सभी गांव वालों को भोजन कराएंगे। अरे तुम चुप करो भाग्यवान। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि गांव वालों के भोजन का खर्चा बहुत महंगा पड़ जाएगा? मेरे इतने सारे पैसे तो दावत में खत्म हो जाएंगे। सेठ काफी सोचता है, फिर उसे एक तरकीब सूझती है। सेठ एक हलवाई को अपने घर बुलाता है। सेठ जी, आपने बुलाया मुझे, बताइए क्या बनवाना है आपको? मुझे ऐसे लड्डू बनवाने हैं जो किसी से भी न चबाया जाए। तुम एक एक लड्डू काफी बड़ा और ठोस बनाना। अरे सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप ऐसे लड्डू का भला क्या करेंगे जिसे कोई भी ना खाए? तुमसे जितना बोलना है तुम सिर्फ उतना करो, समझे? कल सुबह सारे लड्डू घर पहुंचा देना।
ये सभी बातें सेठ की पत्नी के चुपके से खड़ी सुन रही होती हैं। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले सेठ के घर आते हैं। सब एक साथ बैठे होते हैं। अरे भाई, आज तो मजा ही आने वाला है। कंजूस सेठ के घर कभी भोजन करने को मिलेगा, ये किसने सोचा था भैया? भाई वाह, मैं तो पेट भरकर खाऊंगा भैया। हाँ, सही बोल रहे हो। आज लगता है सेठ जी ने बहुत मजेदार मजेदार पकवान बनवाए होंगे। तभी वहां पर सेठ आता है। तभी गांव वालों के सामने सेठ का एक नौकर पत्तों से बनी खाने की प्लेट एक एक करके रख देता है। तभी सेठ की पत्नी एक थाली में बहुत सारे लड्डू लेकर आती है और सबकी प्लेट में एक एक लड्डू रख देती है। अरे सेठ जी, सिर्फ एक लड्डू? अब इसमें भला हमारा क्या होगा? अरे भाइयों, ऐसा नहीं है। मैंने आप सभी गांव वालों के लिए काफी सारे पकवान बनवाए हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। खेल? कैसा खेल सेठ जी? तुम में से जो भी सबसे पहले अपने सामने रखी थाली में रखा लड्डू खा लेगा, उसे ही पकवानों से भरी थाली दी जाएगी और साथ में एक सोने का सिक्का भी दिया जाएगा। सभी गांव वाले खाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में गांव वाले अपना अपना लड्डू खत्म कर देते हैं, जिसे देख सेठ हैरान हो जाता है। ये लो सेठ जी, खा लिए आपके लड्डू। अब जल्दी से पकवानों से भरी थाली मंगवा दीजिए। तभी गांव वालों को पकवानों से भरी एक थाली दी जाती है, जिसे गांव वाले बड़े चाव से खाने लगते हैं। गांव की सभी लोग अपना भोजन खत्म कर लेते हैं। आज तो सेठ जी आपने मन खुश कर दिया हमारा। सारा भोजन बहुत स्वादिष्ट था। चलिए, अब हमारा एक एक सोने का सिक्का तो दे दीजिए। तभी सेठ अपनी पोटली में से एक एक सोने का सिक्का सभी गांव वालों को देता है, जिसके बाद सभी गांव वाले वहां से बहुत खुश होकर चले जाते हैं। हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरे इतने सारे सोने के सिक्के भी चले गए। हाय हाय, लेकिन ये कैसे हो गया? मैंने तो उस हलवाई से ठोस लड्डू ही बनवाए थे। ना जाने कैसे गांव वालों ने वह भी गटक ली। अरे चुप हो जाइए आप। जब आप उस हलवाई से ठोस और ना छबने वाले लड्डू बनाने की बात कह रहे थे, तो मैंने सब सुन लिया था। इसके बाद मैंने खुद सभी गांव वालों के लिए लड्डू बनाए और आपने लड्डू मंगवाए थे, उन्हें अपने बनाए गए लड्डू से बदल दिया था। सभी गांव वाले कितनी उम्मीद से आपके घर भोजन करने आए थे। मैं आपकी पत्नी हूँ और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको कोई भी गलती न करने दूं। इसलिए मैंने वो लड्डू बदल दिए थे। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुन सेठ को अपनी गलती पर पछतावा होता है। तुम सही कह रही हो भाग्यवान। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी कंजूसी के कारण घर भोजन करने आए मेहमानों के साथ कितना गलत करने जा रहा था, लेकिन तुमने अपनी सूझबूझ से ऐसा नहीं होने दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी पत्नी। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।